खबरनामा के प्रायोजक हैं डीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर। वातानुकूलित 2 सेलिब्रेशन हॉल एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसी कमरे, विशाल हरा भरा लॉन, विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों के बैठने का बेहतरीन प्रबंध, शाकाहारी भोजन बनाने हेतु बर्तनों का विशेष प्रबंध, स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय, वॉशरूम एवं पर्याप्त पार्किंग का भी प्रबंध। रिंग सेरेमनी, तिलक समारोह, मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी एवं किसी भी पारिवारिक व सामाजिक समारोह के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें। रियाज अहमद उर्फ बबलू भैया, प्रोपराइटर डीटी पैलेस, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर शहर के इन मोहल्लों में 15 और 16 अक्टूबर को गुल रहेगी बिजली, और बात होगी बहराइच के महसी में हुए बवाल के बाद अलर्ट मोड में सीतापुर पुलिस। फिर बात करेंगे सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने बताया बहराइच में क्यों हुआ बवाल, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर शहर के बाद अब सिधौली में भी तय रूटों पर ही चल सकेंगे ई रिक्शा। बिस्वा में डांडिया ग्रुप की महिलाओं ने सुसज्जित परधानियों में नृत्य कर मन मोहा। स्वास्थ्य विभाग की एएनएम ने ऑनलाइन अटेंडेंस का किया विरोध। सीतापुर में अलग अलग थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति के तहत बालिकाओं को किया जागरूक। लखीमपुर खीरी में बीईओ के औचक निरीक्षण से खलबली। गन्ना विकास समिति एरा में 10 डायरेक्टर निर्विरोध निर्वाचित। यूपी उपचुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भाजपा में घमासान। 24 घंटे के अंदर बहराइच में सामान्य हुए हालात, हिरासत में लिए गए 30 से अधिक उपद्रवी। खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। प्रदेश स्तर पर सीतापुर का फिर डंका बजा है। जिले को सपा नेता समाज सेवी शुभम रस्तोगी ने गौरवान्वित किया है। शुभम रस्तोगी को लखनऊ के एक समारोह में द आइकॉनिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान लखनऊ की समाज सेवी संस्था राइजिंग स्टार वेलफेयर फाउंडेशन ने प्रदान किया है। लखनऊ के हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल में आयोजित सम्मान समारोह में यूपी के अलावा अन्य प्रदेशों से 251 लोगों को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर संकट मोचन धाम सिद्धि हनुमान मंदिर, करोल बाग, नई दिल्ली के अध्यक्ष ओम प्रकाश गिरी मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मिस्री की इकाई ने स्थापना दिवस के दूसरे दिन शस्त्र पूजन किया। नगर के कल्लूमल धर्मशाला में आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में दिव्यांश वाजपेयी ने बौद्धिक विचार रखे। इस मौके पर ललित प्रताप, वेद, अभिजीत, सुनील, वीरू, मयंक, रोहित, दिनेश, पवन, सूर्य प्रताप, प्रभाकर आदि मौजूद रहे। सीतापुर के माध्यमिक विद्यालयों में सोमवार से अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। उजागर लाल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे ने बताया कि निर्धारित समयानुसार परीक्षा कराई जाएंगी। इसके अलावा औचक निरीक्षण के लिए सचल दल बनाया गया है। इस मौके पर परीक्षा प्रभारी अमित त्रिपाठी, संदीप शुक्ला, जगदीश यादव, डॉक्टर कामना शुक्ला, प्रेम शंकर, सुशील कुमार, कुलदीप सिंह, अलका तिवारी, विश्वनाथ यादव आदि मौजूद रहे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती समारोह का आयोजन 17 अक्टूबर को किया गया। यह समारोह शहर के लालबाग पार्क में दोपहर 3 बजे शाम 7 बजे तक आयोजित होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु होंगे। अध्यक्षता राजयोगिनी सुरेंद्र के द्वारा की जाएगी। इस आशय की जानकारी आर्य नगर केंद्र की प्रभारी पीके योगेश्वरी ने दी। उन्होंने बताया कि समारोह में प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर वीके स्वामीनाथन अपने विचार रखेंगे। ब्लॉक हरगांव क्षेत्र की बरियाडीह गौशाला में रखे गए गौवंशों की देखभाल सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। गायों के लिए यहां पर्याप्त चारे पानी की व्यवस्था नहीं है। यह शिकायत
भारतीय किसान मंच की तरफ से एसडीएम को ज्ञापन देकर दर्ज कराई गई है। उपजिलाधिकारी सदर अभिनव यादव को ज्ञापन देकर संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कुमार राज्यवंशी ने उचित कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर रामलखन राठौर, सत्येंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। विकासखंड सकरन की आर्यावर्त बैंक शाखा सांडा में नाबार्ड द्वारा जयकुमार जादूगर ग्रुप की तरफ से लोगों को जागरूक किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना की भी जानकारी दी गई। बैंक के द्वारा होने वाले फायदे के बारे में भी लोगों को बताया गया। इस मौके पर शाखा प्रबंधक अंबिकेश श्रीवास्तव, मोहम्मद मुस्लिम, रजत दीक्षित, राजेश कुमार, सनी कुमार प्रजापति, आलोक भार्गव मौजूद रहे। भाजपा जिला कार्यालय पर सक्रिय सदस्यता संबंधित कार्यशाला में मुख्य अतिथि जिला प्रभारी नीरज ने सक्रिय सदस्य बनाने के लिए पार्टी द्वारा बनाए गए फॉर्मेट एवं क्रियाविधि के विषय में विस्तार से बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने की। कार्यक्रम को सोयता विधायक ज्ञान तिवारी, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा, लहरपुर के पूर्व विधायक सुनील वर्मा ने भी संबोधित किया। इस मौके पर 14,000 सदस्य बनाने वाले लहरपुर के पूर्व विधायक सुनील वर्मा को जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, जिला प्रभारी नीरज सिंह व अन्य पार्टी नेताओं द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष गोदावरी मिश्रा, संजय मिश्रा, नैमिष रतन तिवारी, सचिन मिश्रा, कंचन प्रभा पांडे, सुधाकर शुक्ला, जितेंद्र मेहरोत्रा, अजय विश्वकर्मा, नीरज वर्मा, राकेश त्रिपाठी, उदित वाजपेयी, अजय भार्गव, विष्णु मौर्य, रोहित सिंह, आकाश अग्रवाल आदि मौजूद रहे। विश्वविख्यात मिश्रिक तीर्थ पर महर्षि दधीच स्मृति महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने फीता काटकर किया। इससे पहले आचार्य वेदव्रत मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चार कर पूजा और आरती संपन्न कराई। मुख्य अतिथि अनूप गुप्ता ने कहा कि यह ऋषि मुनियों की तपोस्थली है। यह कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाता है। बता दें कि महर्षि दधीच स्मृति महोत्सव 17 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन शाम को रासलीला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या होगी। 17 अक्टूबर को विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी और शाम को तीर्थ पर महाआरती और दीपदान होगा। इस मौके पर महंत देवानंद गिरी, तीर्थ पुरोहित राहुल शर्मा, अनिल वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, राकेश मिश्रा, शिवसागर यादव, देशराज यादव, गोपीनाथ दीक्षित, राजेंद्र अवस्थी आदि मौजूद रहे। मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत सोमवार को तंबौर कस्बे में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के जरिए महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। रैली में महिला आरक्षी दीप सिंह ने जागरूकता के साथ हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह ने बताया कि अगर किसी छात्रा को कोई समस्या हो तो बेझिझक साझा कर सकती है। इसकी गोपनीयता बनाई रखी जाएगी। इस मौके पर उप निरीक्षक श्रीनिवास पांडे, आरक्षी मनीष कंचन सहित छात्राएं मौजूद रहीं। नगर पंचायत तंबौर में अमर शहीद वंदे हसन की याद में एक भव्य द्वार का निर्माण कराया जाएगा। यह आश्वासन सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने तंबौर में पहुंचे एक कार्यक्रम के दौरान नागरिकों को दिलाया। तंबौर में मुजाहिदीन आजादी वतन शहीद शेख वंदे हसन की यौम शहादत पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक अनिल वर्मा, संयोजक शेख अफजाल हुसैन, राजीव गांधी, विचार मंच की चेयरमैन दीपा वैस, सैयद इकबाल अहमद, डॉक्टर ब्रिज विहारी, मोहम्मद असलम नदवी, बिस्वा के पूर्व चेयरमैन अतीक खां, जिला पंचायत सदस्य तौकीर अल्लन, पुरबिया यूनियन के संयोजक गोविंद सिंह, अल्लन इदरीसी, मोहम्मद इरफान खान, फराज अहमद, इजहार अहमद, जावेद खान, राजकुमार सिंह मौजूद रहे। रबी फसलों की बुआई अभी शुरू नहीं हुई है। इसके पहले ही डीएपी खाद न मिलने की शिकायतें आने लगी हैं। किसानों का कहना है कि ब्लॉक कमलापुर क्षेत्र के साधन सहकारी समिति कमलापुर, नेवादा, कसमंडा, भिठौली, दहावा आदि समितियों पर कहीं भी डीएपी उपलब्ध नहीं है। हालांकि राज्य के कृषि बीज भंडार रानीबाग कमलापुर से किसानों को दलहनी, तिलहनी फसलों के बीज की किट निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन डीएपी की उपलब्धता न होने से किसान मायूस दिख रहे हैं। एडीओ सहकारिता आशुतोष धुर्वे, सचिन दिलीप अवस्थी ने बताया कि डिमांड लगी है, रैक आते ही समितियों पर डीएपी उपलब्ध होगी। इसके अलावा थाना पट्टी केंद्र पर 100 बोरियां उपलब्ध हैं। किसान श्रीपत मिश्रा, अनुज मिश्रा, प्रकाश यादव, शहादत अली ने समितियों पर डीएपी उपलब्ध कराने की मांग की है। सीतापुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में वृहद स्तर पर महिलाओं बालिकाओं को जागरूक करने का काम पुलिस द्वारा किया जा रहा है। सोमवार को जिले के सभी थाना क्षेत्रों में चौपाल लगाकर महिलाओं बालिकाओं को मिशन शक्ति के तहत जागरूक किया गया। इस दौरान वीमन पावर लाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 सहित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के विस्तार से जानकारी दी गई। एसपी चक्रेश मिश्रा के मुताबिक लहरपुर पुलिस ने
लक्ष्मी पब्लिक स्कूल नवी नगर में संदना पुलिस ने अंबेडकर कन्या इंटर कॉलेज गुंदलामऊ में शिविर लगाकर जागरूक किया। इसी तरह थाना रामपुर कला पुलिस टीम ने शहीद भगत सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय बहमा, सदरपुर पुलिस टीम ने पोखरा कला, नैमिषारण पुलिस टीम ने रामप्यारी मुन्नी देवी सहगल कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में जागरूक किया। सिधौली पुलिस ग्राम गंधौली, बिस्वा पुलिस ने प्राथमिक विद्यालय ग्राम सनाय, थाना मानपुर पुलिस टीम ने ग्राम मुरैनी में जागरूकता अभियान चलाया। ब्लॉक एलिया क्षेत्र के इमलिया सुल्तानपुर में शरद पूर्णिमा का मेला 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक लगेगा। इस दौरान 17 अक्टूबर को झांकियां सजाई जाएंगी। यह जानकारी कमेटी के अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप सिंह ने दी। इस मौके पर अशोक कुमार मिश्रा, प्रेम नारायण मिश्रा, गया प्रसाद, सुरेश कुमार गुप्ता, विनोद कुमार गुप्ता, अमित सिंह, प्रवीण कुमार सिंह, रामकिशोर, विवेक सिंह, अशोक मिश्रा, राहुल सिंह, संदीप मिश्रा मौजूद रहे। लिटिल मिलेनियम स्कूल में नवमी के मौके पर कन्या भोज का आयोजन किया गया। सभी बालिकाओं को भोज कराया गया। भोज कराने के बाद प्रत्येक कन्या को आकर्षक उपहार दिए गए। उपहार पाकर कन्याओं के चेहरे खिले। एमडी अमिता श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को नवरात्र व्रत का महत्व बताया। इसके बाद विजयदशमी के पर्व को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। इस मौके पर एमडी अमिता अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर अविरल अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, हिमांशी, अंकिता, अंशु, नशरा, शिवांगी, अलीशा, आकांक्षा, मतांशा, अनीता आदि मौजूद रही। मिशन शक्ति अभियान के तहत ब्लॉक कसमंडा सभागार में सोमवार को प्रशिक्षु आईएएस बीडीओ कसमंडा नितिन सिंह ने महिलाओं को जागरूक किया। समूह की महिलाओं को नारी सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए महिला हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया। इस मौके पर उप निरीक्षक नरेंद्र द्विवेदी, महिला आरक्षी साधना सिंह, प्रिया सिंह मौजूद रहीं। समाज कल्याण विभाग के दफ्तर में डिजिटल सिग्नेचर की फिंगर अपडेट के लिए बुलाए गए प्रधानाचार्य व नोडल अफसरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन सभी को छात्रवृत्ति के फॉर्म के फॉरवर्ड करने वाली डिजिटल सिग्नेचर की फिंगर अपडेट के लिए बुलाया गया था। दफ्तर में प्रधानाचार्यों के बैठने की कोई व्यवस्था न होने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लहरपुर में आयोजित रामलीला में सोमवार को लक्ष्मण, शक्ति और हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने का भव्य मंचन किया गया। वृंदावन धाम से आए कलाकारों ने मंचन कर मनमोह हनुमान जी के संजीवनी लाने के मंचन को दर्शकों ने काफी सराहा। इस मौके पर तमाम दर्शक मौजूद रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सकरन इलाके में अभी तक बुखार का कहर जारी है। इसी बीच डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। क्षेत्र के सांडा निवासी हरिमोहन श्रीवास्तव की कई दिनों से बुखार आ रहा है। परिजनों ने उन्हें खैराबाद के बीसीएम अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने डेंगू की पुष्टि की थी। लाभ न मिलने पर परिजन उन्हें लखनऊ के एक अस्पताल ले गए, जहां रविवार रात हरिमोहन श्रीवास्तव की सांसें थम गईं। परिजनों के मुताबिक हरिमोहन की सांसें डेंगू के डंक से थमी हैं। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अनिल सचार ने बताया कि जानकारी मिलने पर जांच कराई जाती है और दवाएं बांटी जाती हैं। यूपी के बहराइच में मूर्ति विसर्जन तीर्थ यात्रा के दौरान हुए बवाल के बाद सीतापुर प्रशासन अलर्ट मोड में है। सोमवार की सिधौली एसडीएम अनिल कुमार, सीओ सिधौली कपूर कुमार, एसओ कमलापुर प्रदीप कुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ भ्रमण किया। इस दौरान लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाने के साथ ही हालातों की जानकारी भी ली। तहसील मौली इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुपचुप तरीके से बनाई गई मजार को जानकारी होने पर तहसील प्रशासन ने हटवा दिया। बताया जाता है मजार कोतवाली के निकट चोरी छिपे बनवा दी गई थी। इतना ही नहीं, मजार के पास टीन सेट का निर्माण भी करा दिया गया था। इतना सब होने के बाद भी तहसील प्रशासन और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। या तो यही कहो कि सोशल मीडिया पर जानकारी वायरल हुई, तब जाकर तहसील प्रशासन की आंखें खुली। शिक्षकों के बाद अब स्वास्थ्य विभाग की एएनएम ने ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध किया है। महमूदाबाद क्षेत्र में तैनात एएनएम ने इसे लेकर सीएमओ को संबोधित एक ज्ञापन सीएचसी महमूदाबाद अधीक्षक डॉक्टर आशीष को सौंपा है। एएनएम ने चेतावनी दी यदि उसे वापस न लिया गया तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगी। इस मौके पर एएनएम प्रीति वर्मा, पूजा वर्मा, विनीता देवी, सविता वर्मा मौजूद रहीं। नगर बिस्वा का आशीर्वाद लान रविवार की रात रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा। इनरव्हील क्लब और क्रिएशन हाउस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित डांडिया नाइट में महिलाओं ने सुसज्जित परिधानों में डांडिया नृत्य कर मन मोह लिया। नृत्य का शुभारंभ आशीर्वाद लान के मालिक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राज शर्मा, उनकी धर्मपत्नी मंजू शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर की उपस्थिति में किया। इस मौके पर बिस्वा शुगर फैक्ट्री के महाप्रबंधक आरसी सिंगल, इनरव्हील क्लब के अध्यक्ष गुंजन सेठ, एडिटर मीरा सिंगल, क्रिएशंस हाउस की संचालिका शिवानी अग्रवाल, उत्साह राजवंशी, उमंग गुरमीत कौर, संदीप सरस, अश्वनी त्रिपाठी, आनंद मेहरोत्रा और पीयूष वाजपेयी मौजूद रहे।
विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए खबरनामा। हिंदू धर्म की देवी दुर्गा के प्रति अभद्र टिप्पणी किए जाने पर विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। सिधौली में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री सूरज गुप्ता का आरोप है कि सिधौली के गांधीनगर दक्षिणी मोहल्ले के रहने वाले सतीश रावत ने अपने फेसबुक अकाउंट पर देवी दुर्गा पर अभद्र टिप्पणी की है। कोतवाल अरविंद सिंह ने बताया, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बहराइच में हुए बवाल के बाद सीतापुर की तहसील बिस्वा में प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। बिस्वा नगर में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार ने एसडीएम मनीष कुमार, सीओ सतीश चंद्र शुक्ला, एसओ तेज प्रताप सिंह, कस्बा इंचार्ज आशुतोष मिश्रा के साथ नगर भ्रमण किया। इस दौरान जनमानस से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। नगर भ्रमण के दौरान भारी पुलिस बल साथ रहा। तहसील सिधौली सभागार में एक बैठक तहसील प्रशासन ने डग्गा मार वाहनों और ई रिक्शा चालकों के साथ की। बैठक में तय किया गया कि ई रिक्शा चालकों के रूट तय किए जाएंगे। सभी चौराहों और तिराहों पर 70 मीटर की दूरी पर नो पार्किंग जोन के बोर्ड लगाए जाएंगे। निर्धारित रूट पर ही ई रिक्शा का संचालन होगा। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम अनिल कुमार ने की। बैठक में सीओ कपूर कुमार, यातायात निरीक्षक दक्षिणी विनोद यादव मौजूद रहे। कस्बा कमलापुर में दशहरा मेला का समापन भरत मिलाप और राजगद्दी के साथ संपन्न हुआ। कस्बा दशहरा मेला के तहत रामलीला का मंचन बीते 11 दिनों से आयोजित हो रहा था। कसबंडा स्टेट के राज परिवार द्वारा आयोजित रामलीला में क्षेत्र के दर्शकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यूपी के बहराइच में महसी मूर्ति में विसर्जन की यात्रा के दौरान हुए बड़े बवाल के बाद बहराइच से सटे जनपद सीतापुर में पुलिस अलर्ट मोड में है। सीतापुर से बहराइच जाने वाले मार्ग पर वाहनों को रोक दिया गया है। पुलिस ने सीतापुर जिले की सीमा पर स्थित पुलिस चौकी गोलक कोडर थाना रेउसा में मुख्य चौराहे पर बैरिगेटिंग की है। यही नहीं, पुलिस चौकी मारू बेहड़ और गोलक कोडर पे आवागमन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार, एसडीएम बिस्वा मनीष कुमार, सीओ बिस्वा सतीश शुक्ला, रेउसा एसओ हनुमंत लाल तिवारी, थानगांव एसओ उमेश चंद चौरसिया भारी पुलिस बल के साथ भ्रमणशील रहकर सतर्क नजर आए। इसके अलावा तहसील बिस्वा, तहसील सिधौली सहित अन्य इलाके में भी पुलिस प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। त्योहारों के सीजन में सीतापुर वासियों को एक और रेस्टोरेंट की सौगात मिली है। लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर वैदेही वाटिका हुसैनगंज स्थित सीतापुर जायका रेस्टोरेंट का शुभारंभ सोमवार को राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू द्वारा फीता काट कर किया गया। जानकारी देते हुए रेस्टोरेंट पार्टनर अमन श्रीवास्तव, पंकज गुप्ता, अनिल सिंह ने बताया कि पूर्ण रूप से वातानुकूलित रेस्टोरेंट में खाने पीने के शौकीन लोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के साथ अन्य लजीज व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, मुंडन पार्टी सहित अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के लिए बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुभारंभ के मौके पर स्वप्निल यादव, शशांक सिंह, गौरव सिंह, आदित्य पांडे, अंकित त्रिवेदी, रिंकू अवस्थी, धीरू मिश्रा आदि मौजूद रहे। बिजली विभाग 15-16 अक्टूबर को पेड़ों की टहनियों की कटाई छटाई कराएगा, जिसकी वजह से शहर के विभिन्न मोहल्लों में बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी। एसडीओ रवि गौतम ने बताया, 15 अक्टूबर की सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक रोटी गोदाम, ब्रह्मपुरी कॉलोनी, एबीडी कॉलोनी में बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी। इसके अलावा डॉक्टर आर.के. टंडन कृष्णा ग्रुप कोल्ड स्टोरेज के आसपास लीड एव लंग बदलने का काम लाइन पर होगा, जिससे इस इलाके की आपूर्ति बंद रहेगी। उन्होंने बताया, इसी तरह 16 अक्टूबर को दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक सिविल लाइन, बैजनाथ, आगा कॉलोनी, जज ऑफिसर कॉलोनी में बिजली की आपूर्ति बंद रहेगी। 16 अक्टूबर को सुबह 10 से 5 बजे तक सक्षम नर्सिंग होम, होली नगर में लीड और लग बदलने का काम किया जाएगा, जिससे इस दौरान बिजली की आपूर्ति नहीं होगी। शहर क्षेत्र के मन्नी चौराहा, कजियारा, इस्लामाबाद, तिवारी चौराहा, श्यामनाथ, पक्काबाद में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक बिजली की आपूर्ति 15 और 16 अक्टूबर को नहीं होगी। एसडीओ हिमांशु पटेल ने बताया कि इस दौरान 33 केवी पुराना सीतापुर लाइन पर शटडाउन रहेगा। शटडाउन के समय पेड़ों की टहनियों की कटाई छटाई की जाएगी।
सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह का सीतापुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। खैराबाद के डीजे चौराहे पर अनस खान ने अपने सहयोगियों के साथ स्वागत करते हुए उन्हें गांधी जी का चित्र भेंट किया। सपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह पीडीए महिला सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंची थी। इस दौरान नगर अध्यक्ष रानू खान, मुरसलीन अंसारी, शमशाद खान, तौफीक खान, सफीक लतीफ सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहराइच के महसी में हुए बवाल पर सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि बहराइच में बवाल क्यों हुआ यह मैं जानती हूं, क्योंकि मैं बहराइच के महसी की रहने वाली हूं। उन्होंने बहराइच के बवाल पर कहा कि यह योगी सरकार का फेलियर है। आई इंडिया पर देखें सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। विधानसभा क्षेत्र हरगांव चिनिया ग्राम में आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में पहुंची सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने महिलाओं को साड़ी वितरित कर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं के कार्यों की प्रशंसा की। इससे पहले राष्ट्रीय सचिव रिंकी सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का टोल प्लाजा पर स्वागत किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सचिव सुनीता मिश्रा, डॉक्टर प्रीति सिंह, जिला महिला अध्यक्ष ज्ञानवती भार्गव, जिला महासचिव पिंकी यादव, विधानसभा हरगांव क्षेत्र अध्यक्ष फुरकान खान, गोविंद यादव, कपिल मिश्रा, विजय वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष समीम कौसर सिद्दीकी सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने मैलानी पहुंचकर विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मंत्री राकेश राठौर गुरु सबसे पहले आदर्श नगर पंचायत के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष कीर्ति माहेश्वरी, समाजसेवी भवानी शंकर माहेश्वरी के साथ मिलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। पूजा अर्चना के बाद मंत्री राकेश राठौर गुरु ने कार्यालय में मौजूद होकर विकास कार्यों के बोर्ड का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने नगर के मुख्य बाजार में बनाई गई रोड का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर गोला एसडीएम बीके गुप्ता, थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह, एसआई अनिल कुमार तिवारी, ईओ आरके चौधरी, भाजपा नेत्री गुरमीत कौर, नगर पंचायत कर्मी इमरान खान, दिलशाद हुसैन, राहुल कुमार, बालक राम, सुरेंद्र मिश्रा, हरिहर दत्त मिश्रा सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब बात शोक समाचार की। तहसील सिधौली बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता एल्डर्स कमेटी के पूर्व चेयरमैन पीएस अवस्थी के निधन की खबर से अधिवक्ताओं में शोक की लहर है। 82 वर्षीय पीएस अवस्थी ने लखनऊ स्थित आवास पर अंतिम सांसें ली। वह लखनऊ से आकर सिधौली में वकालत करते थे। उनके निधन पर सिधौली विधायक मनीष रावत, बार एसोसिएशन अध्यक्ष प्रदीप सिंह, पूर्व अध्यक्ष रामपाल भार्गव ने, नील कमल मिश्रा, संजय दीक्षित, उद्देश्य निगम, राजकुमार द्विवेदी, अनुराग आग्ने, सज्जिदानंद शुक्ला ने शोक व्यक्त किया है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में पुलिस कर्मियों पर एक महिला एवं उसके पति के साथ मारपीट और अभद्र भाषा के प्रयोग करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता रेशमा देवी ने एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह अपने पति डॉक्टर रविंद्र नाथ वर्मा और बच्चों के साथ घर लौट रही थी। आरोपी के संतोष तिवारी की कार ने गली को अवरुद्ध कर रखा था। रेशमा ने जब संतोष तिवारी से रास्ता साफ करने के लिए कहा तो वह उनके साथ गाली गलौज करने लगा। आरोपी इसके बाद संतोष तिवारी ने अपने रिश्तेदार महेवागंज पुलिस चौकी प्रभारी दीपक तिवारी को फोन पर बुला लिया। पीड़िता का आरोप है दीपक तिवारी ने शराब के नशे में उसके पति के साथ मारपीट की और बच्चों को भी गालियां दी। पीड़िता ने पुलिस पर अपने रिश्तेदारों को बचाने का आरोप लगाते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। गन्ना सहकारी समिति पलिया में चुनाव को लेकर काफी सरगर्मियां तेज हैं। इस बीच सोमवार को नाम वापसी के आखिरी दिन संजय पाल ने पर्चा वापस ले लिया, जिसके बाद रामप्रकाश पाल निर्विरोध डायरेक्टर निर्वाचित हो गए। रामप्रकाश पाल के निर्विरोध डायरेक्टर बनने पर विधायक रोमी साहनी ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। रामप्रकाश पाल को विधायक रोमी साहनी का काफी खास माना जाता है। धौरहरा तहसील क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक व अधिकारियों की लाख कोशिशों के बाद भी किसानों को छुट्टा घूम रहे मवेशियों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा, जिसको लेकर मवेशियों से परेशान किसानों ने अब आर पार की लड़ाई की ठान ली है। तहसील अध्यक्ष पवन कुमार पाठक के मुताबिक किसानों ने तहसील में अनिश्चितकालीन जन आंदोलन करने का ऐलान किया है, जिसका नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल शर्मा समेत बड़ी संख्या में किसान नेता करेंगे। मंगलवार को तहसील मुख्यालय पर किसान नेताओं के साथ बड़ी संख्या में किसान अपनी परेशानी अधिकारियों को बताकर उनसे निजात दिलाने की मांग करेंगे। हर साल की तरह इस बार भी नगर पालिका परिषद लखीमपुर और ट्रस्ट द्वारा दशहरे मेले का आयोजन किए जाने की अनुमति उप जिला मजिस्ट्रेट लखीमपुर द्वारा दी जा चुकी है। मेले में दुकान आवंटन, रसीद काटने, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन सहित संपूर्ण मेले के आयोजन का दायित्व नगर पालिका परिषद का ही है।
मेले को सक्सेसफुल संपन्न कराने के लिए मेला परिसर में मेला कोतवाली भी स्थापित की गई है। एडीएम संजय कुमार सिंह ने बताया कि अनैतिक रूप से मेले में खलल या अराजकता फैलाने वाले से सख्ती से निपटा जाएगा। गन्ना विकास समिति एरा में सोमवार को नाम वापसी के बाद 10 डायरेक्टर निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। निर्विरोध निर्वाचित हुए डायरेक्टर्स में अमेठी से शत्रुघ्न, ईसानगर से उत्तरा सिंह, कुम्हाना से संतोष कुमारी, गुलरिया से राजकिशोर चौधरी, पकरिया से विजय प्रताप सिंह, बड़रिया से होशियार बख्श सिंह, मुड़िया से राजू सिंह, रामनगरा से भानु प्रताप सिंह, रमिया बेहड़ से सत्य प्रकाश पांडे व सुजावलपुर से अमरीश शामिल हैं। वहीं एकमात्र सीट फतेहपुर में 4 प्रत्याशियों में से एक नाम वापस होने के बाद 3 प्रत्याशियों के बीच चुनाव होना है। यहां इसवारा के अनिल कुमार, लाखुन के कमल किशोर सिंह, समोडीडी से रामेंद्र कुमार एक दूसरे को कड़ी टक्कर देंगे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की कमान खमरिया थाना प्रभारी विवेक उपाध्याय ने संभाली है। लखीमपुर के ईसानगर में सोमवार को बीईओ अखिलानंद राय ने क्षेत्र के आधा दर्जन स्कूलों का ताबड़तोड़ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए शिक्षकों को कड़े निर्देश दिए। वहीं सिविलियन विद्यालय मटरिया में प्रधानाध्यापक विमल बरनवाल को रसोई घर में टाइल्स लगवाने के साथ 1994 में बने भवन की मरम्मत के लिए प्रस्ताव बनाकर तत्काल भेजने के निर्देश दिए। साथ ही बीईओ ने क्षेत्र में बगैर मान्यता के संचालित हो रहे निजी विद्यालय संचालकों को भी तत्काल अपने विद्यालय बंद करा पढ़ने वाले बच्चों को उनकी नजदीकी स्कूल में भेजने को कहा है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी के बहराइच में करीब 24 घंटे बाद स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका है। इस बीच अराजक तत्वों को तेजी से तलाश की जा रही है। भारी बवाल और उपद्रव को देखते हुए बहराइच के महसी ही नहीं, चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश स्वयं मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाले हुए हैं। जिले में पीएससी की 12 कंपनियां, 2 कंपनियां सीआरपीएफ की, 1 कंपनी आरएफएफ और गोरखपुर जोन की पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। माहौल को बेहतर बनाने के लिए 4 आईपीएस, 2 एसपी, 4 सीओ लगातार भ्रमण कर रहे हैं। जनता से अफवाहों और भ्रामक खबरों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है। अब तक 30 से अधिक उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया, जबकि 10 के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में सपा मुखिया अखिलेश यादव की कई जनसभाओं में पार्टी कार्यकर्ताओं के अनुशासन तोड़ने की खबरें सुर्खियां बनी हुई थी। अब विधानसभा की रिक्त सीट 10 सीटों पर होने वाले चुनाव के दौरान भी कमोवेश यही हाल देखने को मिल रहा है। इस बार यह अनोखा नजारा सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के कार्यक्रम के दौरान सामने आया है। अयोध्या में आयोजित सपा के कार्यक्रम में कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। यही नहीं, उनके एक दूसरे से जमकर नोकझोंक और गाली गलौज भी हुआ। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हालांकि आई इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इतना ही नहीं, बताया जाता है सर्किट हाउस के बाहर फोटो खींचने को लेकर महिला कार्यकर्ता से भी बदसलूकी की गई। बहराइच में विसर्जन यात्रा के दौरान हुए बवाल के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर करारा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने बाबा सिद्दीकी की हत्या का जिक्र करते हुए कहा, जब Z+Y+ सिक्योरिटी में हत्या हो जा रही है तो अब कहीं खड़े होकर गाड़ी का दरवाजा खोलने पर भी डर लगता है। उन्होंने कहा कि बहराइच में जो हुआ है वो सरकार और प्रशासन का फेलेवर है। बहराइच ही नहीं, बनारस में भी रामलीला के दौरान पुलिस का पर्याप्त इंतजाम नहीं था। यूपी के लखीमपुर खीरी के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक प्रबंधन समिति के चुनाव को लेकर शुरू हुआ विवाद और फिर थप्पड़ कांड की गूंज दिल्ली तक जा पहुंची है। इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव का भी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा के लोग मनमानी कर रहे हैं। लखीमपुर में विधायक के थप्पड़ कांड पर उन्होंने सवाल किया कि विधायक को थप्पड़ मारा गया, कोई यह बताए कि क्या कार्रवाई हुई। यूपी में राशन की कालाबाजारी और घटतौली का एक बड़ा मामला एक बार फिर सामने आया है। आगरा में मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी के निर्देश से 100 राशन की दुकानों का औचक निरीक्षण हुआ, जिसमें मंडल के 4 जिलों की 40 दुकानों में राशन की कालाबाजारी घटतौली मिली, जिसके बाद एक दुकानदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई। 4 दुकानों का निलंबन हुआ और 35 दुकानों की जमानत राशि जब्त की गई। योगी सरकार किसानों की मदद के लिए हर समय सक्रिय है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब मुआवजा के लिए 163 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसका फायदा 3 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा। स्वीकृत धनराशि सूबे में बाढ़ की वजह से जिन फसलों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किसानों को राशि देकर की जाएगी। बताया जाता है 34 जिलों के 3,12,866 किसानों को यह मुआवजा राशि मिल सकेगी,
जिसमें सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी सहित अन्य जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में जल्दी 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सूबे की सियासत गर्माती जा रही। बताया जाता है भाजपा में सीट बंटवारे को लेकर घमासान छिड़ गया। बीजेपी का सहयोगी दल निषाद पार्टी मझुआ और कटेहरी पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जबकि बताते हैं भाजपा निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद को एक भी सीट नहीं देना चाह रही है। बताते इसे लेकर संजय निषाद बेहद नाराज है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डेंगू का कहर थम नहीं रहा। डेंगू के साथ ही मलेरिया, चिकनगुनिया के मरीज भी मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक डेंगू के 1115, मलेरिया के 443 मरीज मिल चुके हैं। बीते 2 दिनों में 78 डेंगू के नए मरीज आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में और हड़कंप मच गया है। बिजली विभाग ने अब चोरी और मीटर से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ अभियान चला रखा है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने अभियान के दौरान मेरठ में 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जबकि 472 कनेक्शन काटे गए हैं। मुख्य अभियंता धीरज सिन्हा के मुताबिक 4 उपभोक्ताओं के घरों में लगे मीटर से छेड़छाड़ पाई गई है, जिन पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा मीटर से छेड़खानी करने वाले 14 उपभोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बहराइच में मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान हुए बवाल पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स पर लिखा, बहराइच में हो रहे बवाल और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और राज्य प्रशासन से अपील की है, जनता को विश्वास मिले, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यूपी के बहराइच में हुए बवाल पर समाजवादी पार्टी ने एक वीडियो में शेयर किया है। पार्टी ने भाजपा पर हो रहे बवाल में राजनीति करने का आरोप लगाया है। पार्टी के मीडिया सेल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि गोपाल एक मुस्लिम घर में जबरन घुसा, वहां से हरा झंडा उतारकर फेंक दिया और जबरन भगवा झंडा लहराया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे जीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर।